अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तु कौन सी है, तो शायद इसका जवाब हर किसी के पास नहीं होगा। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कुछ चीजों का नाम आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उन्हें इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों दी जाती है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें कुछ अरबों रुपए की हैं, जबकि कुछ की असली कीमत उनके इतिहास, आस्था और पूरी मानव सभ्यता के लिए उनके महत्व में छिपी है। तो आइए एक एक करके जानते हैं दुनिया की 10 सबसे सुरक्षित वस्तुओं के बारे में। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में पहले नंबर पर है द न्यूक्लियर फुटबॉल। नाम सुनकर लगता है कि इसका फुटबॉल से कोई संबंध होगा, लेकिन असल में यह एक साधारण दिखने वाला काला ब्रीफकेस है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रीफकेस भी कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसके अंदर कोई परमाणु बम नहीं होता, बल्कि इसमें ऐसे गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षित संचार प्रणाली और आपातकालीन सैन्य विकल्प होते हैं, जिनकी मदद से अमेरिका का राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की स्थिति में परमाणु हमले की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ब्रीफकेस लगभग 24 घंटे राष्ट्रपति के साथ रहता है, चाहे वे व्हाइट हाउस में हो, हेलीकॉप्टर में हो, विदेश यात्रा पर या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हो। यह ब्रीफकेस हमेशा उनके कुछ कदम पीछे चलता है। इसे लेकर चलने वाला सैन्य अधिकारी दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरता है और हर समय राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम का हिस्सा रहता है। लेकिन सिर्फ इस ब्रीफकेस के होने से परमाणु हमला नहीं किया जा सकता, बल्कि राष्ट्रपति के पास बिस्कुट नाम का एक गुप्त पहचान कार्ड भी होता है। जब तक उस कार्ड के विशेष कोड की पुष्टि नहीं होती, तब तक आगे की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। इस ब्रीफकेस के अंदर वास्तव में क्या रखा होता है, इसकी पूरी जानकारी आज भी गोपनीय है, लेकिन इसकी पूरी सामग्री केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रीफकेस का नाम फुटबॉल क्यों पड़ा, इसका आधिकारिक कारण आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में दूसरे नंबर पर है होप डायमंड। पहली नजर में यह सिर्फ एक नीला हीरा लगता है, लेकिन इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। यह लगभग 45.52 कैरेट का दुर्लभ नीला हीरा है, जो कभी भारत की कोल्लूर हीरा खदान से निकला था। लेकिन इसे दुनिया भर में मशहूर इसकी कीमत ने नहीं, बल्कि इसके कथित श्राप ने बनाया। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस हीरे का मालिक बनने की कोशिश की, उसके जीवन में कोई न कोई बड़ी ट्रेजेडी हुई। किसी की रहस्यमयी मौत हुई, किसी की दौलत चली गई, तो किसी का साम्राज्य ही खत्म हो गया। हालांकि इतिहासकारों को इस श्राप का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन इसकी रहस्यमयी छवि आज भी बरकरार है। आज यह हीरा अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा है, जहां हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन इसे छूना तो दूर, इसके करीब पहुंचना भी आसान नहीं है। यह विशेष बुलेट प्रूफ कांच, अत्याधुनिक अलार्म सिस्टम और 24 घंटे निगरानी के बीच सुरक्षित रखा गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अंधेरे में रखने के बाद जब इस हीरे पर रोशनी डाली जाती है और फिर रोशनी हटाई जाती है, तो यह कुछ सेकंड के लिए लाल रंग की चमक छोड़ता है। दुनिया के बहुत कम प्राकृतिक हीरों में यह गुण पाया जाता है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा मानी जाती है कि विशेषज्ञ भी इसकी वास्तविक कीमत तय नहीं कर पाए हैं। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में तीसरे नंबर पर है ब्लैक स्टोन ऑफ मक्का। इसे अरबी में अल हजर अल अस्वद कहा जाता है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे सम्मानित धार्मिक धरोहरों में से एक है। यह पवित्र पत्थर काबा के पूर्वी कोने में चांदी के फ्रेम में जड़ा हुआ है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उमराह के लिए मक्का पहुंचते हैं। तवाफ के दौरान यदि भीड़ और परिस्थितियां अनुमति दें, तो श्रद्धालु इसे चूमने या स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। भीड़ होने पर दूर से इसकी ओर इशारा करना भी धार्मिक रूप से स्वीकार्य माना जाता है। सबसे रहस्यमयी बात इसकी उत्पत्ति है। इस्लामी परंपरा के अनुसार यह पत्थर स्वर्ग से भेजा गया था। वहीं वैज्ञानिक आज तक इसकी वास्तविक संरचना और उत्पत्ति की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। इसे उल्कापिंड होने की संभावना भी बताई गई है, लेकिन इसके पक्ष में ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस पत्थर का विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण कभी नहीं किया गया। इसलिए इसकी उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इतिहास में इस पत्थर पर सबसे बड़ा हमला 930 ईस्वी में हुआ, जब कर्मेटियंस नामक समूह इसे अपने साथ ले गया। लगभग 22 साल बाद इसे वापस काबा में स्थापित किया गया। माना जाता है कि इसी दौरान यह कई टुकड़ों में टूट गया था। आज जो ब्लैक स्टोन दिखाई देता है, वह उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चांदी के फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है। यही कारण है कि इसकी सुरक्षा बेहद कड़ी होती है।
हज के दौरान सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाती है ताकि इस पवित्र धरोहर को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। चौथे नंबर पर है टूटनखामुन्स डेथ मास्क। यह सिर्फ सोने का एक मुखौटा नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र के युवा राजा टूटनखामुन के चेहरे पर रखा गया अंतिम संस्कार का मुखौटा है। इसे लगभग 3300 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों का विश्वास था कि यह राजा की पहचान को मृत्यु के बाद भी सुरक्षित रखेगा और उसके परलोक के सफर में उसकी रक्षा करेगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मुखौटा लगभग 11 किलोग्राम शुद्ध सोने से बना है और इसमें कई दुर्लभ रत्न जड़े हुए हैं। साल 1922 में पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने टूटनखामुन की लगभग पूरी तरह सुरक्षित कब्र खोज निकाली। यह खोज इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसके बाद फराओ का श्राप की कहानी भी मशहूर हुई। दावा किया गया कि कब्र खोलने से जुड़े कुछ लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। आज यह मुखौटा बेहद कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। इसे बुलेट प्रूफ सुरक्षा, नियंत्रित तापमान और लगातार निगरानी के बीच सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मानव इतिहास की एक अनमोल धरोहर हमेशा के लिए खो सकती है। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में 5वें नंबर पर है स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, जिसे अक्सर ड्यूम्सडे वॉल्ट यानी प्रलय की तिजोरी कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इस तिजोरी में सोना, हीरे या कोई खजाना नहीं रखा गया, बल्कि दुनिया भर की लाखों फसलों के बीज सुरक्षित रखे गए हैं। यह तिजोरी नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ से ढके एक पहाड़ के अंदर बनाई गई है। यहाँ साल भर इतनी ठंड रहती है कि अगर बिजली भी चली जाए तो प्राकृतिक ठंड ही बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद करती है। लेकिन आखिर इन बीजों को इतनी सुरक्षा क्यों दी गई है? अब मान लीजिए कि किसी देश में युद्ध, परमाणु दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी पूरी खेती नष्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यही तिजोरी उस देश की फसलों को दोबारा उगाने की आखिरी उम्मीद बन सकती है। इसलिए इसे मानव सभ्यता का बैकअप भी कहा जाता है। इसकी सुरक्षा भी किसी सैन्य ठिकाने से कम नहीं है। मोटी कंक्रीट की दीवारें, कई स्टील के सुरक्षा दरवाजे, सीमित प्रवेश और अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में शामिल करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रखे गए बीज नॉर्वे के नहीं होते। वे उन्हीं देशों की संपत्ति रहते हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ जमा किया है। नॉर्वे सिर्फ उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। इस तिजोरी का असली महत्व तब साबित हुआ जब सीरिया में युद्ध के कारण एक महत्वपूर्ण बीज बैंक नष्ट हो गया। बाद में उसी संस्थान ने स्वालबार्ड में सुरक्षित रखे अपने बीज वापस लिए और उनसे फिर से फसलें उगाकर अपना संग्रह तैयार किया। यानी इस तिजोरी ने वास्तव में एक देश की कृषि विरासत बचाने में मदद की। आज यहाँ 10 लाख से भी अधिक बीजों के नमूने सुरक्षित रखे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत ने भी अपने 25 किस्म के अरहर का बीज इस तिजोरी में रखा हुआ है। हमारी इस सूची में 6ठे नंबर पर है कोका कोला सीक्रेट फॉर्मूला। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में हर दिन करोड़ों लोग कोका कोला पीते हैं, लेकिन उसके असली स्वाद का राज आज भी दुनिया से छिपा हुआ है। इस फार्मूले की शुरुआत 1886 में हुई, जब अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने इसे तैयार किया। लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इसकी पूरी रेसिपी कभी सार्वजनिक नहीं की गई। कंपनी अपने पेय में इस्तेमाल होने वाले सामान्य कंपोनेंट्स के बारे में तो बताती है, लेकिन उनकी सटीक मात्रा और असली मिश्रण आज भी एक व्यापारिक रहस्य है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वर्षों से यह दावा किया जाता रहा कि इस फार्मूले की जानकारी केवल 2 लोगों को होती है और वे कभी एक साथ यात्रा नहीं करते। हालांकि कंपनी ने इस बात की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन यह कहानी आज भी दुनिया के सबसे मशहूर कारपोरेट रहस्यों में गिनी जाती है। इस फार्मूले को कई वर्षों तक अमेरिका के एक बैंक की तिजोरी में रखा गया। बाद में इसे वर्ल्ड ऑफ कोका कोला में बनी एक विशेष उच्च सुरक्षा तिजोरी में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इसकी सुरक्षा बेहद कड़ी मानी जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना 2006 में हुई, जब कोका कोला की एक पूर्व कर्मचारी ने इस गोपनीय फार्मूले से जुड़े दस्तावेज बेचने की कोशिश की। उसने इन्हें कंपनी की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी पेप्सिको को बेचने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पेप्सिको ने यह जानकारी छिपाने के बजाय सीधे FBI को दे दी। इसके बाद जांच हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, ऐसे रिसर्च वीडियो बनाने में हमें काफी समय लगता, तो आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें काफी मदद मिलती है। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में 7वें नंबर पर है मोनालिसा।
दोस्तों, इस तरह की पेंटिंग आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। इसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने लगभग 500 साल पहले बनाया था और आज यह फ्रांस के लूवर म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। हर साल लाखों लोग सिर्फ इस एक पेंटिंग को देखने वहां पहुंचते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी क्यों है? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह है 1911 की चोरी। उस साल विंसेंजो पेरुजिया, जो पहले लूवर म्यूजियम में काम कर चुका था, इस पेंटिंग को चुरा ले गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि संग्रहालय को इसकी चोरी का पता लगभग 24 घंटे बाद चला। लगभग 2 साल तक पूरी दुनिया को नहीं पता था कि मोनालिसा कहाँ है। आखिरकार 1913 में जब वह इसे इटली में बेचने की कोशिश कर रहा था, तब पकड़ा गया और पेंटिंग वापस फ्रांस लौटा दी गई। यही घटना मोनालिसा को दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बना गई। इसके बाद इसकी सुरक्षा पूरी तरह बदल दी गई। आज इसे विशेष बुलेट प्रूफ और जलवायु नियंत्रित कांच के पीछे रखा गया है। सैकड़ों कैमरे, लगातार सुरक्षाकर्मी और नियंत्रित तापमान इसे चोरी के साथ साथ धूल, नमी और तेज रोशनी से भी बचाते हैं। इतिहास में इस पर कई बार हमले भी हुए। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने पेंट डालने की कोशिश की और 2022 में एक व्यक्ति ने इस पर केक भी फेंक दिया। लेकिन हर बार बुलेट प्रूफ कांच की वजह से पेंटिंग पूरी तरह सुरक्षित रही। दिलचस्प बात यह है कि मोनालिसा की आधिकारिक कीमत कभी तय नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसे कभी बेचा जाए तो इसकी कीमत अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। अब तक हमने जिन चीजों के बारे में बात की, वे सभी धरती पर बनी थी, लेकिन 8वें नंबर पर एक ऐसी वस्तु है जो धरती की नहीं बल्कि मून की है। ये हैं अपोलो 11 मून रॉकर्स। ये वो असली चंद्रमा की चट्टानें हैं जिन्हें 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन पहली बार मून से पृथ्वी पर लेकर आए थे। उस मिशन के दौरान लगभग 21.5 किलोग्राम चट्टानें और मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए गए, जिससे पहली बार इंसान किसी दूसरे खगोलीय पिंड का वास्तविक हिस्सा पृथ्वी पर लाया। देखने पर यह साधारण पत्थर जैसा है, लेकिन इन्हीं की मदद से वैज्ञानिकों ने मून की उम्र, उसकी संरचना और उसके इतिहास से जुड़े कई बड़े रहस्यों को समझा। आज भी इन पर लगातार नए शोध किए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मूल चट्टानें अमेरिका में नासा की लूनर सैंपल लेबोरेटरी फैसिलिटी में सुरक्षित रखी गई हैं। इन्हें विशेष कंटेनरों और नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है ताकि पृथ्वी की हवा, नमी या किसी भी तरह का प्रदूषण इन्हें प्रभावित न कर सके। यहाँ प्रवेश केवल अधिकृत वैज्ञानिकों और कर्मचारियों को ही मिलता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपोलो मिशनों के बाद कई देशों को उपहार में दिए गए कुछ छोटे चंद्र नमूने समय के साथ चोरी हो गए। इसके बाद नासा ने मून रॉकर्स की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा कड़ी कर दी। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में 9वें नंबर पर है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। पहली नजर में यह एक साधारण पुरानी किताब लगती है, लेकिन इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब कहा जाता है। यह लगभग 600 साल पुरानी है। इसे 1912 में इटली के विला मोंद्रागोन स्थित एक पुराने जेसुइट कॉलेज से दुर्लभ पुस्तकों के बीच खोजा गया था, लेकिन आज तक कोई भी इसकी भाषा पढ़ नहीं पाया। दुनिया के सबसे बड़े कोड एक्सपर्ट, भाषाविद और यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटर भी इसका रहस्य पूरी तरह नहीं सुलझा सके। इस किताब में सैकड़ों अजीब चित्र बने हैं, ऐसे पौधे जो वास्तविक दुनिया में नहीं मिलते, रहस्यमयी प्रतीक और अनजान लिपि। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि इसे किसने लिखा, क्यों लिखा और इसमें आखिर लिखा क्या है। आज यह पांडुलिपि बाइनेके रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। दुनिया की सबसे सुरक्षित वस्तुओं की इस सूची में आखिरी नंबर पर है क्राउन जूल्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यह किसी एक मुकुट का नाम नहीं, बल्कि 100 से भी अधिक शाही खजानों का संग्रह है, जिन्हें दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। इनमें मुकुट, राजदंड, तलवारें, अंगूठियां और कई ऐतिहासिक शाही प्रतीक शामिल हैं, जिनका उपयोग आज भी ब्रिटिश राजाओं और रानियों के राज्याभिषेक जैसे विशेष समारोहों में किया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है इंपीरियल स्टेट क्राउन, जिसमें 3000 से अधिक हीरे, सैकड़ों मोती, नीलम, पन्ने और माणिक जड़े हुए हैं। सदियों पुराने कई प्रसिद्ध रत्न भी इसी संग्रह का हिस्सा हैं। आज ये सभी शाही खजाने लंदन के टावर ऑफ लंदन में सुरक्षित रखे गए हैं। इन्हें विशेष बुलेट प्रूफ कांच, अत्याधुनिक अलार्म सिस्टम, सैकड़ों कैमरों और 24 घंटे सशस्त्र सुरक्षा के बीच रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन शाही खजानों की आज तक कोई आधिकारिक कीमत तय नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इनकी असली कीमत इनमें जड़े हीरों से नहीं, बल्कि लगभग 1000 वर्षों के इतिहास से जुड़ी है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।